नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सूर्यकांत के एसीबी चीफ के खिलाफ आवेदन पर आज फैसला। लिखा था भूपेश का नाम लेके बनाया दवा। पूर्व सीएम बोले स्वामी भक्ति में लगे अफसर। छत्तीसगढ़ एसीबी चीफ अमरीश मिश्रा पर लगे आरोपों के मामले में रायपुर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। मिश्रा पर कोल स्कैम के किंगपिन कहे जाने वाले सूर्यकांत तिवारी ने धमकाने और भूपेश बघेल का नाम लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोल लेवी मामले में जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी ने आरोप लगाया है कि जेल अधीक्षक के चैम्बर में एसीबी चीफ ने बुलाकर धमकी दी, दबाव बनाया कि सौम्या चौरसिया के जरिए भूपेश बघेल को पैसा देने की बात कबूल करूं। वहीं गुरुवार को भूपेश बघेल भी सेंट्रल जेल पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात सूर्यकांत से नहीं हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जेल से भी प्रतिवेदन मंगवाया था। प्रतिवेदन में बताया है कि जेल मैनुअल के नियम 814 के अनुसार आईजी को जेल अंदर जाने और इंस्पेक्शन करने का अधिकार है। जेल प्रबंधन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि रविवार को अमरीश मिश्रा जेल गए थे। वहीं सूर्यकांत के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि आईजी को जेल में इंस्पेक्शन करने का अधिकार है, लेकिन विचाराधीन कैदी से मिलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पीओडब्ल्यू चीफ अमरीश मिश्रा ने नियम 816 का पालन नहीं किया है। हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि जो जेल में है और अंदर प्रवेश करने वाले गेट का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए। वहीं सूर्यकांत से जेल प्रबंधन की मुलाकात नहीं कराने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोल स्कैम केस की जांच कर रहे एसीबी ईओडब्ल्यू के प्रभारी अमरीश मिश्रा पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अमरीश मिश्रा जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री सीजेआई बिलासपुर हाई कोर्ट को पत्र लिखूंगा। जेल से बाहर आकर बघेल ने कहा कि मैं पहले से ही टारगेट में हूँ। इनके 1 नंबर और 2 नंबर यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के टारगेट में रहा हूँ, अभी भी हूँ। मैंने अंदर बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सूर्यकांत तिवारी को खूब डराया धमकाया गया। ये स्पष्ट है कि यहाँ के अधिकारी अपने दायित्वों को छोड़कर स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं। भूपेश ने कहा कि बलौदाबाजार हिंसा अमरीश मिश्रा के रायपुर आईजी रहते हुए हुई, इसके बाद भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहीं ऊपर से आदेश आया है, इस वजह से इन्हें रखा गया है क्या? अधिकारी जेल में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, ये संज्ञान में आना चाहिए था। सूर्यकांत तिवारी 2 साल से जेल में बंद थे। मैं कभी मिलने नहीं आया। अब मेरे नाम से इस प्रकार से एप्लीकेशन भी दिया गया है। कोल घोटाले का पैसा भूपेश बघेल को दिया जाता है, ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बात क्या है ये जानने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ भी अड़ंगा डाल रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप जेल में बंद आरोपी सतीश चंद्राकर और बर्खास्त आरक्षक सहदेव यादव की जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों के आवेदन को खारिज कर दिया है। कोयला घोटाला के जेल में बंद आरोपी मोइनुद्दीन कुरैशी की जमानत याचिका खारिज की गई। शराब घोटाला केस आरोपी रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, पूर्व बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह और कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। अब तीनों 5 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि ईडी कोर्ट में शराब घोटाले के मामले के आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन और पप्पू ढिल्लन से ईडी के स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया गया है, जिसमें सुनवाई 20 सितंबर को होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।